हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी 2019 के जो मेंस की एप्लीकेशन फॉर्म है, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। वेल, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर मेंस के लिए आपको फॉर्म भरना होता है, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज कॉल्ड बेसिकली डीएएफ। और डैफ भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो लिखी हुई है यहाँ पे 11 जनवरी 2021। 11 जनवरी 2021 इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं इसकी बात यदि करें तो ये 9 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। प्रवेश पत्र की उपलब्धता तिथि, मतलब आपको जब प्रवेश पत्र मिलेंगे, एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे आपके मेंस के एग्जाम के लिए, ये 10 मार्च से लेकर 21 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपके प्रवेश पत्र उपलब्ध रहेंगे। और परीक्षा की अवधि की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 21 मार्च से लेकर 26 मार्च तक का ये एग्जामिनेशन डेट है। वेल, इसमें यदि आप देखें इसमें तो आपको सारा डिटेल दिया हुआ है कि कौन सा कब क्या किया जाएगा। एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर। और एग्जामिनेशन कौन कौन सेंटर में होगा? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो हमारे मध्य देश के टॉप मेन सिटीज, उसके बाद छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना और शहडोल। तो कुल मिला के 4 सेंटर हैं जहां पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा मेंस का। तो इसको आप लोग याद रखें। तो कुल मिला के 4 सेंटर अलग और ये 4 सेंटर ये, तो 8 सेंटर कुल हैं जहां पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक है, 21 मार्च से स्टार्ट होगा आपका मेंस पेपर 1। याद रखिएगा, एक दिन में एक ही पेपर होता है, तो 21 मार्च को एक पेपर होगा। और टाइमिंग जो है 10 बजे से लेके 1 बजे तक का है। तो आप लोग जब सीटिंग करें, इस समय प्रैक्टिस करें जब मेंस की, तो कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे दोपहर तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। इससे फायदा एक तो ये मिलेगा कि आपकी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक लिखने की आदत रहेगी। पहली बात तो ये है। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इस टाइम पीरियड पे आपकी जो सोने की हैबिट बनी हुई, कुछ लोग 12 बजे तक सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं 12 से 1 तक, तो वो जो हैबिट है वो ब्रेक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुबह 10 बजे से लेकर 10 AM से आपको 1 बजे तक ये प्रॉपरली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये पैटर्न अभी से आप डेवलप कर दें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। 22 मार्च की बात करें, ये आपका जीएस पेपर 2 का टाइम है और यहाँ पे भी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम पीरियड है। पेपर 1 की बात करें, यूजुअली आमतौर पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन है। पेपर 2 की बात करें, देखिए एमपीपीएससी 2019 में पेपर 2 जो है वो बेसिकली पॉलिटी और गवर्नेंस का पोर्शन कवर करता है। पेपर 3 की बात करें तो यहाँ पर एमपीपीएससी 2019 में, हालांकि 2020 का जो नया पैटर्न है उसमें चेंज हो गया है, लेकिन उसके पहले का जो टाइम यदि हम देखें तो वहाँ पर देखा जाए तो उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंटली चेंज हो चुका है। तो 2019 के हिसाब से ही आप चल रहे हो, तो यहाँ पे तो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी ही करना पड़ेगा। तो ये भी टाइम पीरियड वही है। पेपर 4 की बात करें, ये पूरा एथिक्स का पेपर है जहां फिलोसफर्स भी होते हैं। तो ये आपका 10 से 1 बजे तक का टाइम है। सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी का पेपर है 10 बजे से 1 बजे तक, 2 घंटे का 3 घंटे का पेपर है। हिंदी निबंध लेखन में देखा है तो ये निबंध आपको हिंदी में लिखना है, चाहे आप किसी मीडियम से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर। लेकिन हिंदी निबंध का पेपर जो है हिंदी मीडियम में किया जाएगा और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा। नाउ यहां पे दिखा है आपके सामने एक प्रश्नोत्तर पुस्तिका दी जाएगी आपको। तो यहां पे कंडीशन रहेगी, प्रश्नोत्तर पुस्तिका में जितना स्पेस आपके पास रहेगा उसी स्पेस में आपको लिखना है। तो जो निर्धारित शब्द सीमा है उसी में आपको स्टिक रहना है। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा आंसर लिख देंगे आप, चूंकि आपके पास इतना स्पेस रहेगा नहीं, उसी पर्टिकुलर एक स्पेस पे आपको लिखना पड़ेगा, जिसे क्वेश्चन आंसर बुकलेट ऑलरेडी रिलीज कर दी जाएगी। नाउ यहां पे देखा जाए तो इसमें कई सारी चीजें हैं। लिखा है परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से केंद्रों की संख्या को कम किया जा सकता है। तो आने वाले कल में जो 8 सेंटर प्रेजेंट टाइम में है इसको कम किया जा सकता है यदि बाकी सेंटर्स में एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पाए गए। नाउ यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी माध्यम चयनित करने वाले अभ्यर्थियों को भी छठा जो पेपर है हिंदी माध्यम से ही लिखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। तो बेसिकली जो निबंध का पेपर होगा वो चाहे हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको हिंदी मीडियम में ही लिखना पड़ेगा। फीस की बात करें तो आपके एमपीपीएससी मेंस का फॉर्म भरने की जो फीस है, जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं और अदर बैकवर्ड क्लास के हैं या दिव्यांगजन हैं, उनके लिए फीस रहेगी 400। और देखा जाए तो बाकियों के लिए, देखा जाए तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो फीस रहेगी या मध्य देश के बाहर के जो आवेदक हैं उनके लिए रहेगी 800 रुपये। 40 रुपये यहाँ पे पोर्टल फीस है। इसमें यदि आप देखें तो आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे विलंब शुल्क की बात करें तो यहाँ पे जो फीस रहेगी दिसंबर दिनांक 10 फरवरी से यदि बात तक 16 फरवरी तक फीस रहेगी आपकी लेट फीस, दैट इज गोना बी 3000। और देखा है तो 17 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक की जो फीस रहेगी वो रहेगी 25,000। दैट इज क्वाइट मैसिव फीस। हालांकि ये मेरे समझ नहीं आया कि 25,000 फीस क्यों रखा है, बट एनीवे उन्होंने रखा है तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो ये आपके सामने फीस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि यदि आप लेट फीस करते हैं तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी।
त्रुटि सुधार है तो 50 रुपये का आपको सेवा कर चाहिए दे होगा। तो ये आपको, यदि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं इन दैट केस यू कैन डू दैट थिंग। मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक इतने तक, इतने से इतने मतलब 10 मार्च से लेकर 21 मार्च तक के बीच में आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इस टाइम पे डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग जल्द जल्द डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले कल में कई बार दिक्कत होती है कि जो एडमिट कार्ड है बाद में डाउनलोड नहीं होता, तो कई बार दिक्कत हो जाती है। सो जस्ट टेक द प्रिंट आउट योर एडमिट कार्ड एंड जस्ट हैव विद योरसेल्फ। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट थिंग, परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र के साथ कुछ फोटोयुक्त पहचान पत्र आपको लेके जाने पड़ेंगे, जैसे मतदाता परिचय पत्र है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ये कोई भी एक लेके आ सकते हैं आप, दैट्स ऑल। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि मध्य प्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत ना हो, तो मध्य शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको 40% से अधिक दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान पते के हिसाब से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने का जो भत्ता है वो भी दिया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर योर एमपीपीएससी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने तैयारी को स्टार्ट कर दें। तैयारी करते वक्त इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि एमपीपीएससी 2019 में आपको कितने नंबर लेके आने हैं, ये चीज़ अपने जेहन में बिठा के रखिएगा। यदि आप प्रॉपरली एसडीएम बनना चाहते हैं, हालांकि मैंने आपको बताया था कि मेंस में कितने नंबर चाहिए एसडीएम बनने के लिए, लेकिन यदि लास्ट के रिकॉर्ड को देखें तो जनरल कैटेगरी या ओबीसी वालों को आमतौर पे 800 के आसपास नंबर चाहिए होंगे आपको मेंस में। चूंकि आपका 1400 नंबर का मेंस होता है, तो 800 नंबर आपको इस जनरल चाहिए 1400 में, तभी जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा एज ए एसडीएम। बाकी पोस्ट मिल सकती है आपको नायब तहसीलदार जैसी, लेकिन एसडीएम बनना है तो आपको 800 नंबर के आसपास लाने पड़ेंगे जनरल और ओबीसी में। एससी की बात करें तो एससी के नंबर में ज़्यादा वेरिएशन आया नहीं, तो क्योंकि उनको नंबर जो पिछले साल का हमने कट ऑफ देखा था उसमें देखा तो नंबर थोड़े इंटरव्यू में उनको कम मिले थे, और एसटी में देखा तो 750 तो गया था जो लोवेस्ट है। लेकिन आप इसको याद रखेंगे, आपको इस रेंज पे नंबर लाने होंगे। और 175 की बात करें जो कि आपका इंटरव्यू होता है, इसमें भी आपको 140 से 150 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप एसडीएम बन पाएंगे। तो यदि आप एमपीपीएससी 2019 मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एक्चुअली जो फ्रेंड्स एमपीपीएससी 2019 दे रहे हैं वो इस चीज़ को ग्रांटेड पे ले सकते हैं, उनको भी लग रहा हो कि मैं जस्ट सिलेक्शन हो जाए। लेकिन एक बार यदि आप नायब तहसीलदार बन गए तो नायब तहसीलदार से आपको एसडीएम बनने में कई साल, तकरीबन 15 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके एसडीएम बनेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि यदि आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज है, हालांकि टेस्ट सीरीज का ऑप्शन हमने भी स्टार्ट कर दिया है, एमपीपीएससी का आइकॉनिक लर्न सर्विसेज के प्लेटफॉर्म में हमने लर्न सर्विसेज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया है। लर्न सर्विसेज आइकॉनिक में यहाँ पर आप ज्वाइन बटन में क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक प्लस में यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको पर्सनल लेवल पे गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज हमने स्टार्ट की है सच। तो थोड़े बहुत पैसे खर्च करने में आप कंफ्यूजन ना करें, इसको आप खर्च कर दें। और हमारे बाकी जो प्लस कोर्सेज की जानकारी के लिए हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। तो आप लोग अपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपने मेंस की तैयारी को एक अच्छी बेहतर कंडीशन दें। क्योंकि इतना तो मैं आपको श्योर बता रहा हूं कि यदि आपने नंबर आपके कम हो गए तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू, तो उस अपॉर्चुनिटी को जाया ना करें। कुछ पैसे बचाने के लिए आपने सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से ना जाने दें। यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड नाउ यू हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो गो फॉर द मेंस विद फुल कॉन्फिडेंस। तैयारी करें। यदि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हुई है, यदि आपको लगता है कि हमारे गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे जो प्लस कोर्सेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा डिस्कशन आज का अबाउट दैट। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे एमपीपीएससी मेंस के जो फ्रेंड्स हैं वो अपनी तैयारी को एक बार फिर से स्पीड अप करें। मेंस एंड प्रैक्टिस को हमारे साथ कंटिन्यू करिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए प्रॉपर्ली और अपनी तैयारी को स्पीड अप करिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। एक और चीज़ है, लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लर्न सर्विसेज का नाम का टेलीग्राम ग्रुप जो है ये आपको मेंस के आंसर एंड प्रैक्टिस हमारे प्लेटफॉर्म में कराता है। ऑलराइट, ओके देन, बाय, टेक केयर, थैंक यू।